ভারতীয় মৌসুম ভবন দেশ জুড়ে যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জারি করেছে সেই এক নজরে জেনে নেওয়া যাক। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत है। अगर पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो अत्यंत भारी वर्षा मेघालय में और भारी वर्षा बिहार, झारखंड, आसाम और कोंकण तटीय महाराष्ट्र में देखने को मिली। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी तेज हवाओं के साथ 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं मयूरभंज उड़ीसा, जहां पर 76 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं देखने को मिली शाम के टाइम कल। और इसके अलावा बाकी के हिस्से हैं जहां पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं, जैसे गंगे, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, तटीय महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इंटीरियर कर्नाटक, तेलंगाना, मेघालय, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिली, जिसमें मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम हिमालयी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये सब शामिल हैं। और अगर हम बात करें ओलावृष्टि की तो हिमाचल प्रदेश में शिमला में, पंजाब में लुधियाना में, हरियाणा में कैथल, उत्तरी हरियाणा में देखने को मिली है। अगर हम बात करें सिनॉप्टिक सिस्टम से तो अभी 78 डिग्री ईस्ट और 24 डिग्री नॉर्थ के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ है। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन मध्य पाकिस्तान में, एक दक्षिणी हरियाणा में देखने को मिल रहा है और एक ट्रफ लाइन दक्षिणी छत्तीसगढ़ से लेकर के उत्तरी पूर्वी बांग्लादेश तक पूर्वी भारत से होते हुए पास हो रही है। इसके अलावा एक उत्तरी बांग्लादेश में भी एक साइसर है और इसके अलावा एक नॉर्थ साउथ ट्रफ भी है जो कि बिहार के आसपास देखी जा रही है निम्नक्षोभ मंडल में। और इन सब के प्रभाव में अगर हम बात करें आने वाले 7 दिनों के वेदर की तो भारी वर्षा का दौर पूर्वोत्तर राज्यों में आज और बना रहेगा। इसके बाद इसमें इंटेंसिटी में कमी आएगी और इसके बाद डे 5 से लेकर के डे 5, डे 6, डे 7 में दोबारा से एक स्पेल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मुख्य बिंदु जो है यही है कि अधिकतम तापमान में अब धीरे धीरे 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी उत्तर पश्चिम भारत में और मध्य और पूर्वी भारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी आने वाले 5 दिनों में देखने को मिल सकती है। और अगर हम बात करें अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान की तो यही है कि 4 से 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 5 दिनों में बढ़ सकता है धीरे धीरे और उसके बाद उसमें कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। पूर्वी भारत और मध्य भारत में भी अगर हम बात करें तो धीरे धीरे वहाँ पर भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ोतरी होने की संभावना, उसके बाद उसमें कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। अगर हम बात करें आज के पूर्वानुमान की चेतावनियों की तो मुख्य जो जोन है वर्षा का वो पूर्वोत्तर राज्य हो सकते हैं, जिसमें खासतौर से मेघालय में वेरी हैवी रेनफॉल यानी कि 7 से लेकर के 12 सेंटीमीटर और कहीं कहीं 12 से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक की स्तर की वर्षा एक दो पॉकेट्स में मेघालय में हो सकती है। बाकी के जो क्षेत्र हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और आसाम, यहाँ पर भी भारी वर्षा यानी 7 से लेकर के 12 सेंटीमीटर तक की स्तर की वर्षा हो सकती है। बिहार में भी इंटेंस थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ इंटेंस स्पेल के साथ भारी वर्षा आज भी बिहार में होने की संभावना है। पूर्वी भारत में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी कल की तरह आज भी हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा यहाँ पर तेज हवाओं के झोंकों के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की गतिविधियां हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा के साथ हो सकती है। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, इंटीरियर कर्नाटक और तमिलनाडु में थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में खासतौर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान यहाँ पर थंडरस्टॉर्म आज देखने को मिल सकते हैं। उमस भरा मौसम जो है तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आज देखने को मिल सकता है। कल की अगर चेतावनी की बात करें 6 तारीख की तो 6 जून को उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ पूर्वी भारत में भी थंडरस्टॉर्म की गतिविधियों में कमी आएगी। वर्षा में भी अच्छी खासी कमी आती हुई दिख रही है। ऐसा मौसम प्राय शुष्क रहने की संभावना उत्तर पश्चिम भारत में कल से बन रही है और कोई खास चेतावनी उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी भारत के लिए नहीं दिखाई देती सिवाय उड़ीसा के। लेकिन फिर भी जो पूर्वोत्तर के राज्य वहाँ पर खासतौर से आसाम, मेघालय में भारी वर्षा और बाकी के क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर पूर्वोत्तर राज्यों में जारी रह सकती है। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी का मुख्य धारा जो है महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, इंटीरियर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला में हो सकता है। यहाँ पर थंडरस्टॉर्म देखने को मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में थंडरस्टॉर्म तेज हवाओं के साथ देखने को मिल सकते हैं 6 तारीख को। 7 तारीख को भी कमोवेश वैसी ही स्थिति मध्य भारत में और पेनिनसुलर भारत में और दक्षिण प्रांतीय भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ पर थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। 6 तारीख को उमस भरा मौसम उड़ीसा में शुरुआत हो सकती है और तमिलनाडु में भी उमस भरा मौसम 6 तारीख को रह सकता है। 7 तारीख को भी उड़ीसा में उमस भरा मौसम रह सकता है। अगर हम 8 तारीख की बात करें तो उमस भरा मौसम 8 और 9 तारीख को भी उड़ीसा में बना रहेगा। परंतु थंडरस्टॉर्म की अगर हम बात करें तो थंडरस्टॉर्म का दायरा जो महाराष्ट्र का इंटीरियर जो बेल्ट है आंतरिक महाराष्ट्र वहाँ पर, इसके अलावा छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्य और तमिलनाडु में रह सकता है। इंटीरियर कर्नाटक में भी थंडरस्टॉर्म खासतौर से जो इंटीरियर बेल्ट है आंतरिक कर्नाटक वहाँ पर हो सकती है। उमस भरा मौसम उड़ीसा में बना रहेगा जैसा कि बताया है। हीट वेव की स्थितियाँ डेवलप हो सकती हैं 8 तारीख से पश्चिमी राजस्थान में, जो कि 9 तारीख को भी जारी रहेंगी। उमस भरा मौसम जैसे कि बताया 9 तारीख को उड़ीसा में बना रहेगा। थंडरस्टॉर्म की गतिविधियों में कमी आती हुई दिखती, परंतु जैसा कि शुरुआत में बताया कि नया स्पेल भारी वर्षा का 9 तारीख से आसाम मेघालय में शुरुआत हो सकती है और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 9 तारीख को देखने को मिल सकती है।
इंटीरियर महाराष्ट्र में थंडरस्टॉर्म में थोड़ी सी कमी आती हुई दिखती है। अभी कोई खास चेतावनी नहीं है, परंतु इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में थंडरस्टॉर्म देखने को मिलते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में थंडरस्टॉर्म बना रहेगा। अगर हम बात करें 10 तारीख की, 10 तारीख को हीट वेव की स्थितियाँ 10 तारीख को पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिल सकती हैं। भारी वर्षा का दौर आसाम में जारी रह सकता है। इसके अलावा 11 तारीख को भी हीट वेव की स्थितियाँ पश्चिमी राजस्थान और आसाम में भारी वर्षा 11 तारीख को भी देखने को मिल सकती है।